जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार इंडिया 24/7 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई आदित्य तिवारी। आज के समय नहीं, इस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हम लोग करते हैं वोकैबुलरी। और मैंने चला रखी है एक बहुत ही प्यारी सीरीज जिसका नाम है A to Z सीरीज, जिसमें हम ABCD ऐसे करके चल रहे हैं आगे और रोज रोज नए नए वर्ड्स को पढ़ रहे हैं। तो आज हम कौन से वर्ड्स पढ़ेंगे आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, पर हम तभी बता दें, आज हम पढ़ेंगे PQR। ठीक है, PQR को पढ़ेंगे और उसके बाद बहुत ही जल्दी हम जेड तक पहुंच जाएंगे और फिर हमारी एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी एंटोनिम सिनोनिम की, जिससे हम बहुत ज्यादा अपने आप को बूस्टअप कर पाएंगे 16 अप्रैल के लिए। आप लोग कमर कस के बस क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो, आपका काम हो जाएगा मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये बड़ी प्यारी बात मनोवर फारूकी ने लिखा है भाई कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, वो लिखते जाएं मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। सही है, तुम लगातार, तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुमको किस पे परसिवरेंस रहना है, तुम्हें अपने फोकस रहते हुए तुम्हें अपने काम करने हैं। तो भैया तुम्हारी मंजिल अपने आप तुम लिख दोगे एक दिन। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। बढ़ने के लिए आए क्योंकि हम लोग, है ना, पहला वर्ड देखेंगे जो कि हमारी स्क्रीन पर है भाई, अ पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अडियरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। बेटा अडियरेंस तुमको पता ही है, अडियरेंस के लिए सबसे ज्यादा हमने ये नहीं किया क्या, चलो अब कर लिया। चलो, अडियरेंस का मतलब क्या होता है आपको पता है ना बेटा। अडियर, आपके पेपर में अडियर से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, प्रीपोजिशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अडियर टू, है ना, हमेशा यही आएगा। अडियर टू का मतलब क्या होता है, अडियर टू का मतलब होता है टू ओबे, है ना, टू ओबे। ठीक है, अब जैसे कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, दैट मींस यू ओबे देम। लेकिन अगर आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हो, देश के संविधान के नियमों का पालन करते हो, विच मींस यू अडियर टू दोज रूल्स। मेरी बात समझ में आ ही रही होगी। चलो अब इसका आंसर निकालते हैं बच्चे। अ पर्सन, एक आदमी की बात कर रहे हैं भैया, किस आदमी की, हु इंसिस्ट, किस बात पर, अडियरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। भैया वही तुम्हारा ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ वर्ड है ये। ऑर्थोडॉक्स को हम पेडांट भी बोलते हैं, पेडेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्थोडॉक्स। और इसी को क्या बोल सकते हैं, पेडांट। रूढ़िवादी व्यक्ति होता है जो अपनी लीक पर ही चलना पसंद करता है, फॉर्मेलिटी के साथ चलेगा, पुरानी चीजें बदलना नहीं चाहेगा। दैट पर्सन इज व्हाट, पेडांट। जो सभी नियमों को पालन करता है। पॉजिटिव वर्ड है, इसका कॉनोटेशन क्या है, इसका कॉनोटेशन पॉजिटिव है। हालांकि ऑर्थोडॉक्स का समटाइम्स कॉनोटेशन जो होता है नेगेटिव होता है। अब बच्चा पूछेगा कि कॉनोटेशन क्या होता है। कॉनोटेशन का मतलब होता है भाव। जैसे कि कई सारे वर्ड होते हैं, जैसे स्टेयर का मतलब भी देखना होता है, ग्लेयर का मतलब भी देखना होता है, लियर का मतलब भी देखना होता है, लेकिन सबके भाव अलग अलग हो जाते हैं। एक का मतलब गुस्से से देखना, एक का मतलब आश्चर्य से देखना, एक का मतलब सेक्सुअल निगाहों से देखना। तो अंतर सिर्फ और सिर्फ उनके भाव का है। अब भैया इनको क्या बोलोगे, जो चलने वाले होते हैं, जो 11 नंबर की सवारी पर चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट। भैया अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल। अरे इतना बता दो, जो वॉक ऑन फुट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, आप सभी को पता है। पैदल यात्री को हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं बच्चे, पेडेस्ट्रियन। अब यहां पर एक पर्सन है पेडेस्ट्रियन, तो ये क्या होगा, ये एक नाउन होगा। आपको बात समझ में आ ही रही है भाई कि ये एक नाउन होगा, लेकिन पेडेस्ट्रियन एक एडजेक्टिव भी होता है। ऐसा होता है क्या भैया, हाँ बच्चे, कई कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। आपको पता है ये बात। जैसे कि एक एग्जांपल से बता दें बात, एक एग्जांपल से बात बता देते हैं। चलो अब तुम बोल रहे हो तो बिना बताए तुम छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे कि आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, और एक सेंटेंस है, ही वॉज लेट सो ही हैड टू फेस द म्यूजिक। साथ ही साथ एक ईडीएम भी समझ लोगे। अब किसका बताना है, अपन बताते हैं। रुक जाओ, थम जाओ बेटा। सो, यहां पे ये वर्ड जो सो है, इसका हमको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या दोनों जगह ये सेम काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे सॉरी क्या है, यहां पे सॉरी जो है वो है आपका एडजेक्टिव। क्या है, सॉरी एक एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव के बारे में अगर कोई चीज बता रही है तो कौन होता है, तुमको पता है। एक हमारे चाचा होते हैं एडवर्ब, एक हमारे चाचा होते हैं एडवर्ब, जिनको सबके बारे में जानकारी होती है, वर्ब के बारे में भी, एडजेक्टिव के बारे में भी, और खुद एडवर्ब के बारे में भी। ठीक है, तो एडजेक्टिव के बारे में जो बता रहा है वो होता है कौन, वो होता है एडवर्ब। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहां पे सो एडवर्ब है, तो क्या भैया दूसरे सेंटेंस में भी सो एडवर्ब है क्या? टाइम लो जरा, सोचो जरा, क्या यहां पर भी एडवर्ब है क्या? क्या लगता है क्या? अब बोलो, ही वॉज लेट, वो लेट था इसलिए ही हैड टू फेस द म्यूजिक, इसलिए उसको पनिश होना पड़ा, उसको बातें सुननी पड़ी। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम होता है बच्चे।
फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि भैया किसी की बातें सुनना, किसी के द्वारा सुनाया जाना, फेस द म्यूजिक। अब यहाँ पे सो क्या है, एक क्लॉज या एक सेंटेंस तुम्हारा ये ही वॉज लेट और दूसरा सेंटेंस है ही हैड टू फेस द म्यूजिक, तो सो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, सो तुम्हारा हो जाएगा कंजंक्शन, क्योंकि कंजंक्शन क्या करता है बच्चे, कंजंक्शन काम करता है जोड़ने का, कन मतलब टुगेदर और जंक्शन यानी टुगेदर। वो कैब के साथ थोड़ी ग्रामर भी देख लेते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल है पास, जो दिमाग में आएगा पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा मूछों को तरेर लिया जाए भाई, है ना। अब जब ऐसी रखी है तो इनकी इज्जत भी कर ले, वरना कहेंगे जब ऐसे रखनी नहीं थी तुमको, ऊपर करनी नहीं थी तो काय के लिए बनाई। चलो बढ़ जाएंगे, तुमको बात समझ में आ गई। तो एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनिम हो सकते हैं, सॉरी कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, जैसे इसके दो हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन जब नाउन है तब तो इसका मतलब होता है पैदल यात्री, लेकिन जब पेडेस्ट्रियन एक एडजेक्टिव हो जाता है, पेडेस्ट्रियन एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरे बच्चा, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। तब इसका मतलब क्या होता है, तब इसका मतलब होता है सुस्त आदमी, आइडल आदमी, जिसको ज्यादा एक्टिव नहीं होता है ना। एक्टिव से एक मेरे को याद आया, अ लाइव वायर, पेपर में आया है अ लाइव वायर, ये क्या है, अ लाइव वायर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है एनर्जेटिक, एक्टिव, सोलफुल, एंथुसियास्टिक, उसको क्या बोलते हैं, अ लाइव वायर। सीधी सी बात है, वो वायर जिसमें करंट दौड़ रहा है, जिसमें जान दौड़ रही है। कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदा लगा भी करो, है ना, जिंदा हो तो जिंदा लगा भी करो, मुखमंडल पे वो दिखना चाहिए कि हाँ भाई जिंदा हुई है, नहीं कि बहुत परेशानी है, पेपर नहीं निकल रहा है। अरे भाई जिंदगी में परेशानियां आएंगी, पर आपका जो कॉन्स्टेंस है ना वो नहीं हटना चाहिए, यानी कि जो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, समझ नहीं आ रहा, उसको बोल सकते हैं आपका जो आभा मंडल है ना, जो आपका जो ऑरा है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा एंथुसियास्टिक होना चाहिए, खासकर उनके लिए जो डिफेंस के बंदे हैं। क्योंकि बच्चा 120 लोगों को तुम लेकर के आगे बढ़ रहे होगे, तुम्हारी एक इंस्ट्रक्शन पे 120 गोली खाने को तैयार बैठे होंगे, तो तुम अगर पॉजिटिव नहीं होगे, तुम अगर एंथुसियास्टिक नहीं होगे, थोड़ा सा सोलफुल माइंडफुल नहीं होगे, तो कैसे तुम इतने लोगों को अपना बना पाओगे। तभी बोलता हूं मैं सोशल अडेप्टेबिलिटी वाली बात। चलो ये समझ लिया, बढ़ जाते हैं मेरे लाल आगे। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, जब आप किसी चीज को पाने के लिए लगातार मेहनत करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चे, ये देखो लगातार कोशिश कर रहा है कि ऊपर चढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं पर्जीवरेंस। क्या बोलते हैं, पर्जीवरेंस। बहुत ही प्यारा शब्द है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या मेरे लल्लों को, लल्ला बोले तो बच्चों को, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आ ही रही होगी। बढ़ जाए आगे, अगला बताएंगे, अगला बताएंगे, कहां है, इधर है। चलो, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, भैया ऐसे लोग जो सभी को प्यार करते हैं, जो परोपकारी होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अल्ट्रुइज्म करते हैं। अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं परोपकारी। अब जैसे कि ये अंबानी हो गए, तुम्हारे सत्या नाडेला हो गए, है ना, तुम्हारे अडानी हो गए, ठीक है, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग काफी ज्यादा बड़े बड़े अमाउंट देते हैं कई सारे एनजीओस को, कई सारे फर्म्स को, जो इस देश में कई सारे लोगों की मदद कर रही हैं, गाय की मदद कर रही हैं, पीड़ित बच्चों की मदद कर रही हैं, बुजुर्गों की मदद कर रही हैं, अनाथ बच्चों की मदद कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। ऐसी कई सारी एनजीओ, ऐसे कई सारी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन खोल रखे हैं और ये उनमें फंडिंग करते हैं। तो भैया क्या है, ये दुनिया को प्यार करने वाले लोग, इनके पास पैसा और ये प्यार कर रहे हैं। क्या तुम नहीं कर सकते बेटा, फंडिंग से ये करते हैं, लेकिन तुम अपने शरीर से कर सकते हो, तुम गरीबों को पढ़ा सकते हो, तुम किसी एनजीओ का पार्ट बन सकते हो जो कहीं पर जाकर के नदी नाले साफ करता हो। नदी नाले का मतलब यह है, नदियों के किनारे आपको अवेयरनेस फैलानी होती कि यहां पर कूड़ा मत फेंको, क्योंकि ये चीजें अगर धीरे धीरे करके रुक जाए ना, कई सारे ऐसे घाट होते हैं, है ना, जैसे कि 80 घाट हो गया, बनारस में कितने सारे घाट है, कानपुर में कितने सारे घाट हैं, लखनऊ में गोमती के घाट हैं। तो भैया जहां जहां घाट है वहां सफाई की जा सकती है, अपने एनवायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। ये सब बातें मैं आपको क्यों बोलता हूं बच्चे, क्योंकि बेटा आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, और अगर नहीं भी हो तो आप एटलीस्ट एक अच्छे नेटिव हो, एक अच्छे देशवासी हो, और एक अच्छे देशवासी होने के नाते आपको हर वो चीज करनी चाहिए जो एक देश को थोड़ा 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 करके बेहतर बनाए। तो ये चीजें उसको बेहतर बनाएंगी। एक नागरिक बेहतर होगा, तुम्हारे तुमको देख करके 4 नागरिक बेहतर होंगे, उनको देख करके 16। ये एक पॉजिटिविटी की चेन बनेगी। इसके स्टार्टर तुम बनो, जैसे हम तुमको बता रहे हैं, तुम करना शुरू करो, लोगों को दिखेगा, तुम बोलना शुरू करो, लोग करेंगे। बात समझ में आ रही है, आ ही रही होगी। वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, तो भैया उसको हम क्या बोलते हैं, जो सभी मैनकाइंड को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, उनको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। वैसे तो अल्ट्रुइस्ट भी बोलते हैं, और इसके लिए इसका सिनोनिम है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब आप सभी को पता है, लव होता है। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। तो भैया जो ह्यूमन बींग्स को प्यार करते हैं, जो लोगों से मोहब्बतें रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। एक शब्द होता है कॉस्मोपॉलियन। क्या होता है शब्द, कॉस्मोपॉलियन। देखो, कॉस्मोपॉलियन। अब बेटा इसको कॉस्मोपॉलिटन मत पढ़ लेना, यहां पे टी साइलेंट रहता है। कॉस्मोपॉलियन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपना घर मानता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। भारत की ही है, भारत की जन्मभूमि, भारत की ये जो भूमि है ना, मिट्टी है, यहीं से निकला है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा यानी कि
वसुधा यानी कि पूरी धरती, और कुटुंबकम, कुटुंब यानी परिवार, तो हम पूरी की पूरी वसुधा, पूरी की पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। सो कॉस्मोपॉलियन यूरोप में, अमेरिका में बाद में आया, हमारे पास बहुत पहले से था, सनातन धर्म में बहुत पहले से था, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना। चलो, जो भी भारतवासी हैं वो सभी इस बात पर गर्व करेंगे। अगली बात भैया, ये देखो क्या है, ये स्टैम्प्स है तुम्हारे, इसको क्या बोलते हैं? खांसी बड़ी जरूरी जिंदगी में, है ना। इसको बोलते हैं भैया पोस्टेज स्टैम्प्स। आप कहे तो भैया पोस्टेज स्टैम्प्स का काम क्या होता है? बेटा पहले जब हम चिट्ठी पत्री भेजते थे लोगों को, अभी फोन आ गए तुम्हारे 2002 2003 से ज्यादा यूज में हो गए, उससे पहले तो हम चिट्ठियां भेजते थे ना। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, है ना। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी लिखता रहूं, कितने गाने बने चिट्ठी पे। क्योंकि भैया सिनेमा वही बनती है, सिनेमा में वही चीजें होती हैं जो आपके तात्कालिक समय में होती हैं। तो आज का सिनेमा आपका ही प्रतिबिंब है, जो आप सिनेमा में देख रहे हो ना, दैट इज योर ओन इमेज ऑफ मिरर इमेज है आप ही की। ठीक है, तो भैया उसको कोसने से अच्छा है अपने अंदर की जो गंदगी है उसको साफ करो। आज तुम ही देख रहे हो कितने चरित्रहीन लोग हो गए। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको हम बोलते हैं फिलैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलैटेलिस्ट। एक होता है न्यूमिस्मेटिस्ट। क्या होता है? न्यूमिस्मेटिस्ट। अब ये फिलैटेलिस्ट का मतलब होता है भैया जो पोस्टेज स्टैम्प को इकट्ठा करता है। किसको करता है? या तो कलेक्ट करता है, स्टडी करता है, किसको? स्टैम्प्स को। और जो कॉइन्स को करता है, किसको? कॉइन्स को। जो सिक्कों को इकट्ठे करने का शौक रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिस्ट। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। इसी के साथ हमको एक वर्ड और याद आ रहा है जिसका मतलब होता है क्या? जो हमारा होता है फोर्जरी। FORGERY, फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब होता है नकली नोट बनाना, है ना। फोर्जरी, है ना, बोलते हैं ना फोर्ज्ड नोट है भैया। इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। जिस भी चीज से तुम छेड़छाड़ करते हो, मान लो तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर दी। तुम पैदा हुए थे 2004 में और तुमने लिख दिया उसमें 2008, कलाकारी करके खेल गए तुम। ठीक है कि भैया देर तक नौकरी लेंगे। तो भैया जब तुम फोर्ज करते हो, जैसे कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कभी कभी बड़े लोगों के उसमें आकर के किसी की गलत रिपोर्ट बना देते हैं, या गलत रिपोर्ट बनाने का पैसा ले लेते हैं। ऐसा होता है, बहुत जगह हुआ है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है ना। चलो बढ़ जाते हैं आगे। और देखो तुम ये देखते हो कभी हम अपना नाम क्या लिखते हैं? आदित्य तिवारी। हमको आदित्य में हमेशा A बनाते हैं। तो तुम ये ना समझना AS तिवारी। अपन अपना सिंबल ऐसे ही बनाते हैं। जहां पर भी सिग्नेचर विग्नेचर करते हैं ना, मान लो कहीं गए, होटल में चेक इन किया, किसी नई जगह घूमने घामने गए, तो भैया वहां बस AS बना के चल देते हैं अपन। तो कभी किसी जगह जाओ वहां पे AS देखे पाओ तो समझ लेना वहां पे आदित्य तिवारी आया था। चलो, वन हु डज नॉट केयर फॉर, किसके बारे में भैया? लिटरेचर और आर्ट। भैया जिसको लिटरेचर और आर्ट से कोई मतलब नहीं, वो केयर ही नहीं करता लिटरेचर और आर्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिलिस्टाइन। क्या बोलते हैं? फिलिस्टाइन बोलते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट केयर अबाउट व्हाट? लिटरेचर एंड आर्ट। बहुत सारे लोग होते हैं जो लिटरेचर और आर्ट को काफी महत्व देते हैं, जो मुंशी प्रेमचंद को, हमारे विवेकानंद को, कई सारे राइटर्स को इज्जत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ठीक है कहानियां ही तो हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया? फिलिस्टाइन बोलते हैं। जैसे कि आपको शब्द पता होते हैं दो, जो पेपर में आते हैं, क्या करें बताना पड़ जाता है बच्चे। एक थीस्ट और एक अथीस्ट। थीस्ट का मतलब जो भैया भगवान को मानता है, अथीस्ट का मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। एक और होता है तुम्हारे पास एग्नोस्टिक, सबसे प्यारा बंदा, जो ना मानता है जो नहीं मानता, ये बीच में आता है कहीं। ये कहता है भैया ना हम मानते हैं ना हम नहीं मानते, हम ट्राई कर रहे हैं जानने की भगवान एग्जिस्टेंट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आगे, इंटेंस एंड अनरीजन्ड फियर ऑफ डिसलाइक। बेटा जब आपको किसी चीज के प्रति फियर होता है या डिसलाइक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आप सभी को पता है, फोबिया वर्ड आपने सुन रखा है। फोबिया सुन रखा है? जब आपको कई चीजों से डर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं क्या? फोबिया। सो फोबिया इज द राइट ऑप्शन। कितने सारे फोबिया होते हैं? एल्गोफोबिया होता है ना, अमैक्सोफोबिया होता है। कौन सा फोबिया? एमैक्सोफोबिया होता है। ठीक है, तुमको पता ही होगा मतलब एमैक्सोफोबिया मतलब जब तुम गाड़ी में बैठते हो ना, अकेले बन जाते हो तो तुमको डर लगता है। एक क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, छोटी सी जगह में होने का डर होता है। ठीक है ना। एल्गोफोबिया क्या होता है बेटा? जब तुमको दर्द से ही दर्द होता है, पेन से, जब तुमको पेन से डर होता है, जब तुमको लगता है यार दर्द हो गया अगर हमको किसी तरीके का तो क्या होगा? द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स। बेटा फोन, टेलीफोन, बेटा ये एक रूट वर्ड होता है फोन, इससे वर्ड बन जाएगा क्या? फोनेटिक्स। क्या बन जाएगा? फोनेटिक्स होता है क्या? फोन का मतलब होती है क्या? आवाज, और टिक्स यानी कि उसकी स्टडीज के लिए यूज किया जाएगा। तो फोनेटिक्स इज व्हाट? द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स। अगर आपका रूट वर्ड्स पे कमांड होगी ना तो आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तो भी एलिमिनेशन मेथड कर करके आप सही आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से तुम 2 में एलिमिनेशन मेथड लगा पाओगे, 2 में नहीं लगा पाओगे। तो इतने सारे नियम जान लो ना। एक देखो, वोकैबुलरी करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है सेंस बेस्ड वोकैबुलरी करो, जो तुम्हारी एनडीए में आती है, क्योंकि एनडीए में एक सेंटेंस देता है, बीच में एक वर्ड देता है, फिर पूरा सेंटेंस खत्म होता है। सेंस बेस्ड वोकैबुलरी हो जाती है, एलिमिनेशन बहुत तगड़ा लग जाता है। ठीक है ना। साइनो एंटो अपने आप में जो पढ़े होते हैं वो काम आ जाते हैं।
और पीवाईक्यू भतेरे काम आते हैं, ठीक है ना। यही है तुम्हारे वोकेबलरी को क्रैक करने का तरीका, हम बोल रहे हैं क्रॉक करने का तरीका। वाह शाबाश, कितनी बढ़िया बोल रहे हो तुम। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो भैया पहली बार कोई चीज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पायनियर, है ना। इसको बोलते हैं प्रथम अन्वेषक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रथम अन्वेषक। दिस इज नोन एज प्रथम अन्वेषक इन हिंदी। जो किसी चीज को पहली बार करता है दैट इज व्हाट, दैट इज पायोनियर। चलो बढ़ जाते हैं आगे। आगे आ रहा है स्टीयरिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन। स्टीयरिंग नहीं होगा यहां पे, ये हो जाएगा स्टीलिंग। जब आप किसी के आइडियाज को, है ना, और किसी के लिटरेचर को चुरा लेते हो, ये देखो लेकर के जा रहा है, इसने जितना भी काम किया था इस वाले बंदे ने, ये लेकर के भाग रहा है, ठीक है ना। हैकर्स और क्या करते हैं, तो भैया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म का मतलब होता है तुम दूसरों का कंटेंट चुरा लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेगियरिज्म। इस पे हमारे यहाँ कॉपीराइट के इश्यूज भी बनते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्लेगियरिज्म। इज इट, आपको बात समझ में आ रही है। चलो अगला 11 देखते हैं बच्चे। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा। ये देखो, ये हमारी दीदी हैं, इनने 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी। बेटा कई जगह पर मणिपुर में ऐसी प्रथा है कि भैया वो जो लड़की होती है ना, वो एक घर के सभी भाइयों से शादी करती है। एक घर में जितने भी भाई होते हैं सभी से शादी करती। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे यूनिटी बना करके रखनी होती है। कहते हैं भैया एक औरत पूरे घर को संभाल लेगी, सभी को प्यार दे लेगी, सभी से इज्जत से रह लेगी। लेकिन तो वहां पे ऐसा सीन है ना, ऐसा कस्टम है। अब ऐसा कभी कभी, अब तो वैसे औरतें उठ रही हैं, उनको लगता है गलत है ये, लेकिन जिनको सही लगता है उनके लिए ठीक है भाई। तो इस पे मेरा पर्सनल कोई व्यू नहीं है, बस ये है कि अगर कहीं का कल्चर है तो लेट देम फॉलो दैट, ठीक है ना। तो भैया द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन क्या, मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। हमारे यहां देखो द्रौपदी जी हुई, द्रौपदी जी हुई थी। द्रौपदी जी के कितने पति थे? द्रौपदी जी के 5 पति थे, ठीक है ना। और भी कई सारे ऐसे सीन तुमको मिल जाएंगे। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब महिला कई सारी शादी करती है ना, उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। और जब एक पुरुष कई सारी शादी करता है उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री मतलब समझ लो, यहां पे पॉली कई सारा, पॉली कई सारा, गैमी मतलब जब आदमी शादी करे, और एंड्री यानी जब महिला कई सारी शादी कर ले, ठीक है। बात समझ में आ गई, बढ़ जाते हैं आगे। अ पर्सन हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। भैया एक आदमी जिसके पास एक से ज्यादा वाइफ हो, तुमको बार बार बताया बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगैमिस्ट बोलते हैं। जो एक से ज्यादा शादी करता है, बल्कि 2 से ज्यादा शादी करता है यार, क्योंकि एक ये भी होता है हमारे पास बाईगैमिस्ट। बाईगैमिस्ट का मतलब होता है जिसकी 2 पत्नियां हो, जिसने 2 शादी कर रखी हो। उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट। और जो हम तुम जैसे लोग हैं जो आगे चल के बनेंगे, हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग बनेंगे मोनोगैमिस्ट। एक ही कर लो बहुत है यार, पढ़ाई नहीं करोगे तो एक भी नहीं होगी। चलो अब ये कौन है तुम्हारी, ये निकिता शाह जी हैं। ये क्या है भैया, ये कई सारी लैंग्वेजेस जानती हैं। मोदी जी जहां पर भी जाते हैं, उनके जितने भी वो होते हैं ना, जितने भी मान लो कहीं फ्रांस में गई, या फिर स्पेन में गई, या फिर क्या बोलते हैं मोरक्को गई, तो हर जगह तो इंग्लिश नहीं होती है, या हर जगह हिंदी नहीं बोली जाती है। तो जो भाषा अलग अलग जगह की बोली जाती है, तो ये कई सारी लैंग्वेज जानती हैं, और ये इनकी ट्रांसलेटर बनती हैं। किसकी? मोदी जी की। देखो मोदी जी के साथ बैठी हैं, बतिया रही हैं, यहाँ पे इनकी फोटो है। चलो तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु नोज क्या एंड एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। बच्चे अंतर समझो एक प्यारा सा। एक होता है तुम्हारे पास वर्ड पॉलीग्लॉट, एक होता है पॉलीग्लॉट, और एक होता है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट, दोनों में अंतर क्या है? पॉलीग्लॉट वो होता है भैया जिसको कई सारी लैंग्वेजेस पता भी होती हैं और बोल भी लेता है, और लिंग्विस्ट वो होता है जो कई सारी लैंग्वेजेस को जानता है लेकिन बोल नहीं पाता है उन सारी लैंग्वेजेस को। पॉलीग्लॉट एक अपर लेवल बंदा हुआ। अगर एक हायरार्की बनाओ तो भैया लिंग्विस्ट यहां आएगा तो पॉलीग्लॉट यहां पर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर पता होना जरूरी है। चलो ये हमने तुमको एग्जाम्पल भी दे दिया। आगे देखते हैं, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। तुमको भी पता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, ठीक है ना। और ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी होती है किसी लिविंग टिश्यू की किसी लिविंग टिश्यू की जब आप जानकारी निकालते हो तो उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। और पोस्टमार्टम कब होता है? इसकी हमने फोटो लगानी चाहिए, लेकिन पोस्टमार्टम इज वेरी, आपका दिमाग दहल जाएगा। लेकिन आप डिफेंस वाले बंदे हो, थोड़ा दिमाग को दहलने से रोकना अगर जब भी ऐसी कोई चीज देखना, ठीक है ना। तो अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी इज व्हाट? पोस्टमार्टम। बढ़ जाओ आगे बच्चे। अ पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज। एक ऐसा बंदा जो भैया टेलिंग स्टोरीज यानी कि कहानियां बनाने में बड़ा अच्छा है, इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे। कुछ लोग होते नहीं हम लोग के सर्कल में कि भैया उनको बातें बड़ी करनी अच्छी आती है, अपनी कहानियां बड़ी अच्छी बता लेते हैं कि अरे पता है हमारे साथ ऐसा हुआ था, फिर पता है उसने इससे देखा यार हम खड़े रह गए। मतलब अलग अलग तरीके की लोग कहानियां बता लेते हैं। उसी तरीके उस वर्ड को बोलते हैं क्या भैया, उसको हम बोलते हैं रैकेंटर। क्या बोलते हैं? रैकेंटर।
है ना। इसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन क्योंकि हमने इसका चेक नहीं किया था तो आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन हो गया, बढ़ जाते हैं आगे। टू फ्री प्रिजनर ऑन पेमेंट, देखो फ्री प्रिजनर के लिए कई सारी चीजें आती है। एक हो जाता है तुम्हारा बेल, एक होता है तुम्हारा पैरोल, और एक हो जाता है तुम्हारा क्या रैंसम बेस्ड। बेल का मतलब होता है किसी की टेन्योर थी 1 साल से लेकर के 5 साल तक सजा भुगतनी थी, उसने पूरा 5 साल कर लिया, अब वो निकल गया, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी बेल। पैरोल क्या होती है, किसी को 1 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा भुगतनी है, बीच में जब वो दूसरा साल आने वाला था उससे पहले उसने कहा 1 महीने की छुट्टी दे दो। इसका जो कंडक्ट था, इसका क्या था, जो कंडक्ट था वो अच्छा था, तो 1 महीने के लिए छुट्टी दे दी, फिर वापस आ गया जेल में, फिर वापस गया, फिर आ गया। तो ऐसे आना जाना पैरोल के बेस पर होता है। संजय दत्त बार बार पैरोल पे आते जाते थे, ठीक है ना। और रैंसम का मतलब क्या होता है, रैंसम को हिंदी में अपन बोलते हैं फिरौती, है ना। फिरौती के लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं अंडर द टेबल, है ना, अंडर द टेबल। अब जब बोलोगे द एग्रीमेंट वॉज सेटल्ड अंडर द टेबल, क्या बोला मैंने, द एग्रीमेंट वॉज सेटल्ड अंडर द टेबल, इसका मतलब क्या भैया, जो एग्रीमेंट था वो नीचे ही सेटल्ड किया, अंडर द टेबल, ये टेबल नीचे से पैसा पहुंच गया, हाँ ठीक है, ठीक, काम हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ठीक है। ऐसा कई जगह हो जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रैंसम। भैया फ्री करना प्रिजनर को कैसे, पेमेंट पर, उसको हम रैंसम बोलते हैं। बात समझ में आ गई, तो बढ़ जाते हैं अगले की तरफ। ग्रीडी फॉर मनी, अरे भैया ग्रीडी फॉर मनी, ग्रीडी को हम क्या बोलते हैं, अवेरिशियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवेरिशियस। एवेरिशियस का मतलब होता है लालची। अब ग्रीडी फॉर मनी को हम क्या बोलेंगे, ग्रीडी फॉर मनी को हम बोलेंगे रपैशियस। क्या बोलेंगे, जो पैसे के लिए भूखा पड़ा है उसको हम बोलते हैं बच्चे रपैशियस। क्या बोलते हैं, रपैशियस, रपैशियस। अगला बता दो बच्चे, अ पर्सन हु विथड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन seclusion and often in the solitude, ठीक है ना। A person who withdraws from the world to live in seclusion, seclusion का मतलब होता है एकांत, seclusion का मतलब क्या होता है, एकांत। जो एकांत में रहना चाहता है, जो अकेले रहना चाहता है, solitude यानी कि अकेले, एकांतवासी को अकेले। तो भैया ऐसे बंदे को हम बोलते क्या है, आप बताओगे। जो हमारे संत महात्मा होते हैं ऐसे तो होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेक्ल्यूज। क्या बोलते हैं, रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज को और क्या बोलते हैं, रेक्ल्यूज को हम और बोलते हैं रेटिसेंट, जो कम बात करता है, ठीक है। रेक्ल्यूज क्या भैया, जो सेक्लूजन और ऑफन इन द सॉलिट्यूड, जो अकेले रहना पसंद करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्ल्यूज। इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतवासी। ये दूर के हैं चाचा, रेटिसेंट, ठीक है ना, पास के चाचा नहीं है। चलो अगला वर्ड बताएंगे बच्चे। अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर, आ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, है ना भैया। एक प्रोसेस है जो क्या है, टू मच ऑफिशियल, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत होती है। कोई काम तुमको करवाना है तो यहां से फाइल लगवाओ, फिर वहां से फाइल लगवाओ, फिर वहां से पास होगी तो वो बड़े बाबू देखेंगे, फिर बड़े बाबू के ऊपर के बाबू देखेंगे, फिर उनको 500 रुपये पट्टी चाहिए, फिर अगले वाले को 800 रुपये चाहिए, फिर उनके पास हाथ जोड़ो जाकर के। इतना नौटंकी करने के बाद जब तुम्हारा काम होता है तो इसको हिंदी में बोलते हैं लाल फीता शाही। क्या बोलते हैं, लाल फीता शाही, ठीक है, लाल फीता शाही बोलते हैं। अब देखो एक बात बताते हैं तुमको, इसको क्या बोलते हैं, लाल फीता शाही बोलते हैं। तुमको एक बात बताएं भैया, तुमने देखा होगा, अरे जीवन की सच्चाई यही है कि तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जब काम करवाते हो ना, मैक्सिमम तो तुमको इससे गुजरना ही पड़ता है। तभी देखो हमारे यहाँ जो हुरून की एक इंडेक्स है, हुरून इंडेक्स, वो बताती है भैया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ कितना है। तो इंडिया काफी आगे नहीं है उसमें, क्योंकि भैया एनओसी नहीं मिलती, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं कई सारे कोई बिजनेस खोलने के लिए, वो मिल ही नहीं पाते, तो बिजनेस में तंग आ जाता है, इसलिए वो बाहर चला जाता है, ठीक है ना। अभी तो तलो तब भी बहुत अच्छा हो गया है, अभी तो तलो निकला मेरे, तलो, अभी तो तलो, अभी तो चलो बहुत अच्छा हो गया, पहले इतना नहीं था, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा भैया, रेड टैपिज्म। क्या आंसर होगा सही इसका, रेड टैपिज्म। लाल फीताशाही को बोलते हैं रेड टैपिज्म। चलो आगे बढ़ जाए। एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रादर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन, इसको बोलते हैं पहला रेफरेंडम। रेफरेंडम कहां पर हुआ था, रेफरेंडम हुआ था तुम्हारे जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहां है, ये तुम्हारा जूनागढ़ में काठियावाड़, ये है तुम्हारा गुजरात, गुजरात का एक काठियावाड़ वाला क्षेत्र है। इसी जगह को अपन क्या बोलते थे पहले, जूनागढ़। जूनागढ़ की क्या थी, रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत थी। जूनागढ़ का राजा कैसा था, जूनागढ़ का राजा था तुम्हारा हिंदू, सॉरी मुसलमान, मुस्लिम था। और जूनागढ़ की जनता कैसी थी, 1947 की बात कर रहा हूं मैं, जब हम लोग आजाद हुए, जब हम लोगों ने 562 रियासतों को अपने देश में मिलाया था। किसने मिलाया था बच्चे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आईएम ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो भैया उन्होंने जूनागढ़ की रियासत को, इधर कश्मीर की रियासत को और इधर हैदराबाद की रियासत, तीन ही दिक्कत कर रही थी। यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चला दिया, यहाँ पे रेफरेंडम करवा लिया। रेफरेंडम बोले तो जनमत संग्रह, लोगों से कह दिया भैया वोट दे दो कि भैया तुमको इनके अंडर रहना है कि भारत सरकार मिलना है। जनमत संग्रह करवाया, सबने बोला कि भारत सरकार के मिलना है, तो बस रेफरेंडम होकर जूनागढ़ आ गया, दिल्ली का पार्ट बन गया। यहाँ पे चला दिया ऑपरेशन पोलो, ये भी आ गए। यहाँ पे हरि सिंह को इतना पेला आकर के, इधर से किसने पेला आकर के, हरि सिंह को,
हरि सिंह की जनता को पहला कश्मीर की जनता किसने पेल दिया? आए इधर से पाकिस्तानी खूब मार चलाई, तब ये हरि सिंह आए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के पास कि दद्दा प्लीज यार को सेटलमेंट कर लो, तब हमारी इनके साथ सेटलमेंट हुई है ना। 370 आर्टिकल आया, अब वो भी हट गया है। इस आर्टिकल को हटाना बोलते हैं स्क्रैपिंग द आर्टिकल। स्क्रैप का मतलब होता है किसी आर्टिकल को निरस्त कर देना, निषिद्ध कर देना। बढ़ जाते हैं आगे, तो द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, तुमको बार बार बताया रेजिसाइड होता है। क्या होता है? रेजिसाइड। अब रेजिसाइड बताया तो कुछ और साइड बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। एक होता है तुम्हारा होमिसाइड, एक होता है तुम्हारा जेनोसाइड, एक होता है तुम्हारा फीटीसाइड, एक होता है तुम्हारा इन्फेंटिसाइड, और एक होता है तुम्हारा मैट्रिसाइड। बार बार बताते हैं ताकि जो बच्चा नया आ रहा है उसको रटता रहे, और जो पुराने हैं उनको तो एकदम दिमाग में। फैट्री मतलब ब्रदर, तो किलिंग ऑफ ब्रदर इज व्हाट? फैट्रीसाइड। मैट्री मतलब मदर, किलिंग ऑफ मदर इज मैट्रीसाइड। एक होता है पैट्री, PATRI, तो पैट्रीसाइड मतलब किलिंग ऑफ फादर। इन्फेंट क्या होता है? नवजात शिशु को मार दिया तो इन्फेंटिसाइड। फीटस, FOETUS, फीटस का मतलब क्या होता है? फीटस का मतलब होता है तुम्हारा, फीटस का मतलब क्या होता है? फीटस का मतलब होता है भ्रूण। तो भ्रूण होता है जब पेट में ही, मां के घर में ही बच्चे को मार दिया जाता है, तो भैया होती फीटस, फीटीसाइड। कई सारी कन्याओं को मार दिया जाता था, कई सारी लड़कियों का उनके पेट में ही हत्या कर दिया जाता था, फीटीसाइड कर दी जाती थी। तो इसीलिए बच्चे की डिलीवरी होने से पहले हमारे यहाँ क्या बैन कर दिया गया है? आप उसका अल्ट्रासाउंड नहीं करवाओ, किसी तरीके से जानकारी लेने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। फिर जेनोसाइड का क्या मतलब होता है? जेनोसाइड का मतलब होता है क्या? जब आप नरसंहार करते हो। कश्मीर में हुआ था, ठीक है। उइगर मुस्लिम्स का कहां पर हुआ था? चाइना में हुआ था। चलो, होमिसाइड का मतलब क्या? किलिंग ऑफ अ पर्सन। चलो बात समझ गए। रेजिसाइड से इतने सारे वर्ड समझ लिए, आगे बढ़ जाओ बच्चे। अगला है द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री। भैया जब कोई बंदा अपनी खुद की कंट्री में वापस आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिपैट्रिएशन। क्या बोलते हैं? रिपैट्रिएशन। इसको बोलते हैं स्वदेश वापसी, ठीक है ना। रिपैट्रिएशन, ठीक है ना। री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन, ठीक है ना। देखो री का मतलब अगेन होता है, बोलते हैं रिपीट। तुम कहीं पे कुछ खाने गए, तुमने कहा ये ऑर्डर रिपीट कर दो, री का मतलब अगेन ले आओ, ठीक है ना। रिवर्स, पीछे ले लिया, ठीक है। वापस आगे जाके पीछे ले लिया तो रिवर्स, ठीक है। आगे आ जाए, आगे आ जाते हैं भैया। रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक। क्या? रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक और गिव, अच्छा, गिव टिट टैट फॉर। टिट फॉर टैट को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? जब आप किसी को एकदम बदला दे देते हो, बदला पूरा कर देते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिटेलिएशन। देखो फिर री आया। री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है किसी चीज को बाउंस बैक करना, वापस कर देना। तो भैया किसी ने तुमको सुना दिया, तुमने उसको वापस सुना दिया, तो तुमने क्या किया? तुमने कर दिया रिटेलिएशन। तुमने जो बात शुरू हुई थी तुमने उसको और बढ़ा दिया। उसने तुमको बदतमीजी से बोला, तुमने भी उसको बदतमीजी से बोला, यू टू रिटेलिएटेड, ठीक है ना। कई चीजें होती है बेटा। एक होता है तुम्हारा किसी चीज पर रिएक्ट करना, किसी चीज पर रिटेलिएट करना, और किसी चीज पर एक्ट करना। रिटेलिएट अधिकतर निगेटिव होगा, तुम जो दूसरा करेगा तुम उसका बदला पूरा करोगे। रिएक्ट भी कभी कभी निगेटिव हो जाता है, लेकिन एक्ट करोगे, ठीक है ना। भैया तुम रिस्पॉन्स करने पे ध्यान दो। किस पर? रिस्पॉन्स, है ना। रिस्पॉन्स करोगे ना तो सोच समझ के करोगे। रिस्पॉन्स तुम्हारी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों में, मतलब लगभग लगभग एक है। चलो सॉरी, छींकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्नीजिंग, डकारने को बोलते हैं बर्पिंग, ठीक है ना। चलो, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। अरे आंसर भी आ गया यार। जो भैया रिजर्व्ड होता है ना, जो बोलता कम है, स्पीच में रिजर्व होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिसेंट। रेटिसेंट के लिए और क्या वर्ड होता है बच्चे? रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। रेटिसेंट के साथ एक और वर्ड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है भैया तुमको इतनी बड़ी बात कहनी थी, तुमने उतनी ही बात इतने में कह दी, यानी कि बड़ी बात को छोटे में कह जाना, उसको हम बोलते हैं लैकोनिक। तुम्हारे जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती है, लैकोनिक ही तो होती हैं। छोटी सी बात में बड़े बड़े ज्ञान मिल जाते हैं। इसी के उल्टे क्या हो जाएंगे इसका, यानी कि एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसका? हो जाता है लॉक्वाशियस। लॉक्वाशियस जो बहुत बोलता है, लॉक्वा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा? वर्बोज। वर्बोज हो जाएगा, ठीक है ना। जो बहुत बोलता है उसको लॉक्वाशियस बोलेंगे या फिर वर्बोज बोलेंगे, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं? टॉकेटिव बोल देंगे। टॉकेटिव जो बहुत चबर 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 करता है, ठीक है। तो भैया रेटिसेंट इज द राइट ऑप्शन हियर। अगला देख लेते हैं भैया, एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ इन एक्शन, ठीक है ना। एक होता है तुम्हारा इंट्रोस्पेक्शन। क्या होता है? इंट्रो इंस्पेक्शन। बेटा जो तुम दिन भर करते हो, रात में देखा करो कि तुमने क्या किया, कैसे किया, किसके साथ क्या व्यवहार कर दिया, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। इससे तुम अपने आप को बेहतर बना पाओगे। क्या कर पाओगे? अपने आप को बेहतर बना पाओगे। तो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन समवन्स लाइफ, ठीक है ना। अपने आप को अगर बेहतर बनाना है तो इंट्रोस्पेक्शन करना ही करना है, ठीक है ना। बात समझ रहे हो?
चलो आगे, एक्शन ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स इन वंस लाइफ, और एक्शन को क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रो का मतलब होता है बैक, है ना, बोलते नहीं रेट्रो सॉन्ग्स। रेट्रो सॉन्ग्स यानी कि पुराने सॉन्ग्स का रीमेक बनता है तो रेट्रो सॉन्ग्स बोलते हैं। तो रेट्रो इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, इंस्पेक्ट, देखो यहां पे दो है SPECT, इंस्पेक्ट का मतलब होता है टू सी, टू सी, तो रेट्रो स्पेक्ट, बेटा स्पेक्ट का मतलब होता है सी, तो भैया स्पेक्ट का मतलब जब सी होता है तो इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद के अंदर देखना, और रेट्रो का मतलब पहले जो तुम्हारे पास्ट इवेंट्स हुए हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ है उसको जब आप देखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू यू? हो गई होगी बात, बढ़ जाते हैं आगे बच्चे। दिल्ली क्या लिखा रे, डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मिलिट्री एडवांटेज। अच्छा भैया डिलिबरेटली किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना मिलिट्री एडवांटेज के लिए एक ही वर्ड होता है, उसको बोलते हैं सैबोटाज। सैबोटाज, TAGE। अभी यहां पर भी वही लिख के आ जाएगा, नीचे देखो आंसर आ गया तुम्हारा, सैबोटाज। सैबोटाज का मतलब होता है ध्वस्त कर देना। सैबोटाज करते हैं ना हम लोग सैबोटाज करते हैं कि नहीं करते बताओ? हम लोग कई चीजों को सैबोटाज करते हैं, यानी कि ध्वस्त कर देते हैं, तो सैबोटाज इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। टेक अ ग्रेट प्लेजर, टेक अ ग्रेट प्लेजर मतलब जब तुमको बहुत मजे आ रहे हैं तो भैया रेवेल, है ना, एकदम रेवेल करना, रिलैंक्विश करना, उसको हम क्या बोलते हैं, मजे करना, जीवन में आनंद उठाना। अगला और लास्ट वर्ड है क्या बेटा, अटोनमेंट फॉर वंस सिंस, बेटा अपने पापों का प्रायश्चित करना। क्या करना, प्रायश्चित। प्रायश्चित करने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपेंटेंस, है ना, रिपेंटेंस। प्रायश्चित करने को हम बोलते हैं रिपेंटेंस। और आप लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग करेंगे चैनल को सकर पकर आइब, क्योंकि सकर पकर आइब करने से आपको क्या मिलता है, नोटिफिकेशन मिलते हैं हमारे वीडियोस के, और आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस बढ़ते हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने के, बशर्ते आप पढ़ाई करें मन लगा करके। और एट लास्ट थैंक यू ओबामा जी की तरफ से, किस लिए, फॉर योर अटेंशन। आपने इतने ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, उसके लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करो, दबा करके खेलो, खेलो खूब, ठीक है ना, शरीर स्वस्थ रहेगा खेलने से। और लोगों से संबंध अच्छे रखो, किताबें भी पढ़ो, लोगों को भी पढ़ो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पढ़ो, ठीक है, तभी तुम जीवन में एक उज्जवल चरित्र वाले व्यक्ति बनोगे। चलो जय हिंद।